तो दोस्तों क्रोनेक्स लाइफ साइंस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। 10 जून को कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। लिस्टिंग जो प्राइस था कंपनी की तरफ से जो रखा गया था, मतलब इशू प्राइस जो था 136 रुपये के आसपास था। शेयर लिस्ट होता है 160 रुपये के आसपास। अभी देखें तो शेयर आपको 153 रुपये के आसपास पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने मिला। तो मैं आपको बता दूं, बुकिंग जो इस शेयर का जो हुआ था, सब्सक्रिप्शन जो हुआ था 117 गुना इस कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको बुक होता हुआ देखने को मिला था। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। नंबर देखते हैं, उससे पता चलेगा कि शेयर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय में कि नहीं देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, कंपनी को उससे 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है इस क्वार्टर में। डाटा लास्ट में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 20 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 21 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 22 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो रेवेन्यू से आपको पता चल गया होगा कि ये जो कंपनी है बेसिकली आप बोल सकते हैं माइक्रो कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि 20-22 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। तो साल से साल देखें तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलती है। तो क्वार्टर साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 14.5 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 17.5 करोड़ के आसपास। अभी भी देखें तो कंपनी खर्चे 14.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी को ऑन एन एवरेज कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का एकमात्र रीजन आप बोल सकते हैं कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 1.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है इन्वेंट्री के नाम पर, जबकि पिछले क्वार्टर में 70 लाख का नुकसान हुआ था। पिछले साल भी देखें तो 41 लाख के आसपास का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पर कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4.8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 2.4 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 5.8 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 2.5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है। इन्वेंट्री में कंपनी को पिछले साल जितना ही होता, तो शायद इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल सकता था। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.32, पिछले साल 64 पैसे के आसपास। अभी देखें तो 1 रुपये 60 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मेरे हिसाब से जो कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं वो तो पॉजिटिव साइड पे आपको जाते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखे तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी नंबर नहीं है जिसकी वजह से आपको लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना चाहिए इस शेयर को, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला है। साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास का ही ग्रोथ आपको देखने को। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नेगेटिव है। एक छोटी कंपनी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन साल से साल देखें तो मात्र 4% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर बहुत शानदार दिए गए हैं, लेकिन ऐसे भी नंबर नहीं जिसकी वजह से आपको लंबे समय के लिए इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।